हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और हम लोग जो हैं कार्बन चैप्टर कर रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और हम लोग जो हैं वो वीडियो 1, ठीक है, और वीडियो जो है 2 हम कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो जो है 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करनी है वो हमें करनी है वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वीडियो 1 हो गई, वीडियो 2 हो गई, वीडियो 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली है, बट स्टिल अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। हमने पढ़ लिया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, अच्छे से हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। और हम लोगों को अब क्या करना है, और भी ज़्यादा करना है, चीज़ों को समझना है सबसे पहले। लेकिन एक चीज़ जो है, जो हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें और अच्छे से करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। देखो, हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने चैप्टर का नाम जैसे कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ दिख रहा है छोटा सा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अब समझ आ रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया। बट जो मेन वर्ड है, जो चैप्टर का नाम ही है कार्बन, क्या हमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है? कि कहीं कोई पूछ ले कि हमें चैप्टर का नहीं बताओ, बस हमें ये बता दो कि कार्बन से क्या समझते हो, कार्बन है क्या, तो आप बता ही ना पाओ, आप बोलो मुझे पूरी तो नॉलेज है। भाई क्या नॉलेज है? कुछ नॉलेज नहीं है जब आपको बेसिक ही पता नहीं है कि कार्बन क्या है क्या नहीं है। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि कार्बन को हम एक बेसिक फॉर्म के अंदर क्या समझें, क्या होता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें इसके बारे में जानेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन जो है वो डिनोट किया जाता है, सिंबल जो होता है वो उसका सी होता है, सी। सो द कार्बन इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी। इट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। सो एटॉमिक नंबर जो उसका होता है, एटॉमिक नंबर जो उसका होता है कार्बन का, वो होता है 6। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन इज सी। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम मास नंबर भी बात कर लेते हैं, मास नंबर क्या होता है, ठीक है। तो मास नंबर जो है, मास नंबर आप लोगों का ये है 12, 1 to 12 है आप लोगों का मास नंबर, समझ में आ रहा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सी है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर आपका 12 है। क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है ना चीज़ें? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई तीर कमान चलाने वाली कोई बात है नहीं, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई कल को पूछ ले कि व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन, आप लोगों को पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, तो ये बहुत ज़्यादा एक दिक्कत का सवाल है, ठीक है। तो ये नहीं चाहता मैं कि मेरे स्टूडेंट जो है वो ऐसा हो कि उन लोगों के साथ उन लोगों को दिक्कत आए कि अरे यार मास नंबर तो बताया ही नहीं था हमें। तो इस तरीके की जो दिक्कत है उससे बचने के लिए हम सारी चीज़ें आप लोगों को करवाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट करना इलेक्ट्रॉन्स का, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का जब हम क्या करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर उसको अरेंज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन की, वो क्या है? वो है आपकी 2 और 4। क्या है? 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर मैं बात करता हूँ, ये जो है कार्बन वो है एक नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, वो जो है कार्बन, कोई कोई बच्चा बोलता है कार्बन इज अ मेटल, तो नो, नो, कार्बन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल। वो एक नॉन मेटल है, अधातु है, एक कार्बन जो है अधातु में गिनी जाती है, ठीक है। और ये क्या है, अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्या डिफरेंस होता है एक मेटल और नॉन मेटल में, कि हम किसी भी एलिमेंट को मेटल बोल देते हैं, किसी को नॉन मेटल बोल देते हैं, तो क्या क्या अंतर है इसका, ठीक है। बट पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहा जाता है। कार्बन इज आल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4। जैसे टेट्रा पैक आता है ना, आप लोगों का जूसेस वगैरह का जो टेट्रा पैक आता है, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए टेट्रावैलेंट एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जिसका
आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वैसे एलिमेंट को टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। चीज़ों को समझते हुए चलिए, टेट्रावैलेंट एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज़ क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ कि किस बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ अ मेटल और दिस इज़ अ नॉन मेटल। ध्यान से सुनते चाहिए, नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है। देखो मेटल की कंडीशन क्या होती है, 1 2 3, 1 2 3 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के अंदर भी अंतर आप लोगों को पता होगा। देखो ये साइंस इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं तो उसको भी समझना पड़ता है, फिर उसमें 2 शब्द आते हैं निकल के तो 2 शब्दों को भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझने के लिए है। तो देखो मेटल जो है 1 2 3 आता है ना, तो 1 2 3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आप आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप ऐसे समझे कि कोई भी एलिमेंट दे रखा है और अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 हों तो उनको आप सीधा क्या करेंगे, मेटल की श्रेणी के अंदर डाल देंगे, मेटल की कैटेगरी में डाल देंगे। इट इज़ क्लियर और नॉट? साफ शब्दों में बताया है कि अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 2 3 में से कोई भी एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका, तो वो मेटल होगा। इसकी कंडीशन नॉन मेटल की क्या है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। अगर कोई नॉन मेटल है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 बचते हैं, 5 बचते हैं, 6 बचते हैं, 7 बचते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो शेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है, आपका नॉन मेटल। इसमें भी कंडीशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती। कुछ केसेस हैं जैसे फोस्फोरस हो गया, फोस्फोरस 15 पे आता है, उसके 3 और 5 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, वो कंडीशन किसी और बेसिस पर है, वो किसी और दिन बताएंगे क्योंकि उसको करवाने लगे तो और ज़्यादा होगा। बट वैलेंसी की जो रियल डेफिनेशन है वो यही है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जितनी उसे ज़रूरत है, भले ही वो मतलब उसको गेन करने के लिए हो या लूज करने के लिए हो, एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। साफ शब्दों में यही है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ क्लियर? तो 4 5 6 7 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे तो वो नॉन मेटल यानी कि अधातु की श्रेणी में आएगा। इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर ना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया, टेट्रावैलेंट एलिमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक और चीज़ आती है कि कार्बन के पास 4 हैं, 2 और 4 ना, तो 4 वो क्या करे, अगर वो 4 लूज करे तो वो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, और अगर वो 4 लूज कर दे तो वो 2 ही रह जाएगा, और अगर वो 4 किसी और से मांग ले तो उसके पास 2 और कितने हो जाएंगे, 4 4 8, 2 और 8 हो जाएंगे। इट इज़ क्लियर? तो देखो समझने वाली बात क्या है, कार्बन, इसको भी लिख ले, नाइदर लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। कार्बन ना तो कभी लूज करता है और ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। अब क्यों ऐसा होता है? it only share the electrons, it only shares the electron and forms। देखो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि तेजी में समझाना है, वीडियो को ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं रखना, बिकॉज आप लोगों को बस आपका कंटेंट समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, बस आपको समझ में आए, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए राइटिंग अगर मैं 1 घंटे में आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखवाऊँ सो ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा वो उसको वैसे देख ले। देखो कार्बन नाइदर लूज, ठीक है, नाइदर के साथ नॉर लगा दो, नाइदर लूज नॉर गेन, और नहीं होता, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है। ठीक है, तो कार्बन नाइदर लूज, ठीक है, लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, इट ओनली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स। यह हमेशा क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर? और फॉर्म कर देता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या? और फॉर्म कर देता है क्या, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब वो रीज़न के बारे में बता रहा है कि हम कुछ रीज़न बताएंगे, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों ऐसा करता है कि वो चार्ज
लूज भी तो कर सकता है, चार गेन भी तो कर सकता है, बाकी एलिमेंट भी तो करते हैं, तो ये इतना स्पेशल कैसे हो गया? ठीक है, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने। कार्बन नाइदर लूज और नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन, इट ओनली शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन के बेसिस पर। इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो, फिर देखो एक और चीज़, अगर कार्बन, ठीक है, अगर कार्बन किसी से गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, अभी उसके पास कार्बन के पास 2 और 4 हैं, अगर वो किसी से गेन कर ले, यानी कि कार्बन 4, ठीक है, नेगेटिव एनायन बना ले, ठीक है, तो क्या होगा?